वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा भूता मद्भावमागताः। राम। ये प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा शुद्ध भाद्रपद कृष्ण दूजा नवमी संवत 2050 तदनुसार दिनांक 12 अगस्त सन 1993 को प्रातः लगभग 8 बजे श्री मुरली मनोहर मैदान भीनासर में हुआ। राम। पराकृत नवद्बन्धुं परं ब्रह्म नराकृते सौन्दर्यसार सर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमो परमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरणकमलेभ्यो नमः। महात्म्यभ्यो नमो नमः। सर्वे नमो नमः। नारायण 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 नारायण। रामायण में भी आया है कि सत्संग की महिमा गुप्त नहीं है,
जल चर थल चर नभ चर नाना जे जड़ चेतन जीव जहाना मति कीर्ति गति भूति भलाई जब जहाँ जतन जे जहाँ जे पाई सो जानव सत्संग प्रभाव लोको वेदन आन उपाव। सत्संग जी कथे किंग न करो थी पुरुषा। मनुष्यों के लिए सत्संग जी क्या नहीं करती। सत्संग होता है वहां सब आते हैं, देवता ऋषि मुनि सब, गीता भागवत रामायण की कथा होती है, लीला होती है। जहाँ सत्संग होता है वहाँ अच्छे अच्छे पुरुष आते हैं, बड़े जानकार वे भी सुनते हैं। जैसे सनकादि गए तो चारों ही बिल्ले, चारों ही पंडित, चारों ही ज्ञानी, चारों योगी सभी, परंतु तीन सुनते हैं, एक कहते हैं ऐसे सत्संग करते हैं। सत्संग जी मुद मंगल मूला, अरे सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। वृक्ष होता है उनका सबसे मूल पहले होता है, अंकुर उठता है उसको मूल बनता है। तो पहले मूल भी सत्संग है, और वृक्ष का आखिर क्या होता है? आखिर फल होता है। पहले पत्ते होते हैं, पड़ करके फिर फूल आता है, फूल आकर के फल आता है। तो सत्संग भी मूल मंगल मूला, और सोई फल सिद्धि, वही फल है। सब साधन फूला। दूसरे जितने साधन है, जिस साधनों से परमात्मा तत्व की प्राप्ति होती है, वे साधन सबके सब फूल है, बीच में फूल पत्ती, मूल के बाद और फल के पहले पत्ते फूल पत्ते होते। तो जितने साधन है वे सबके सब सत्संग से मिल जाते हैं। इस वास्ते मैं तो बहुत बार कहता हूँ कि अपने साधन करके परमात्मा तत्व की प्राप्ति करते हैं, ये भी मार्ग है, परंतु बढ़िया मार्ग सत्संग है। क्योंकि सत्संग में जैसे कमा करके धनी बनता है आदमी, वैसे सत्संग में गोद चले जाना होता है। कमा कर धनी बनने में देरी लगती है, परंतु कोई धनी आदमी का गोद चला जाए तो कमाया धन मिल जाता है। ऐसे अच्छे संतों का संग करे, अच्छे महात्माओं का, पंडितों का, तत्व जीवन मुक्तों का, प्रेमियों का, तो उन लोगों ने जो अपने जीवन लगा करके कई वर्षों से तत्व प्राप्त किया है, उन बातों को वो सार थोड़ी देर में मिल जाता है। हमारे को कमाया हुआ धन मिल जाता है। जिनके अनुभव की बातें हैं, जिन अनुभव करते हुए देरी लगती है, अनुभव भगवत भजन का भाग्यवान को होए। भजन कई करते हैं, सत्संग कई करते हैं, पर उन बातों का अनुभव ठीक तरह से हो जाना, अपने को साक्षात्कार हो जाना, वे बातें दिख जाना, ये थोड़ों को होता है। इस वास्ते मनुष्याणाम सहस्रशु, मनुष्यों के जो हजारों है, वहां में कोई एक यत्न करता है सिद्धि के लिए, और यत्न करने वालों में भी कोई एक उस परमात्मा तत्व को प्राप्त होता है। तो साधनों की सिद्धि सबको नहीं होती है, परंतु उन्होंने कई एक को होती है। तो वो जो हुई सिद्धि है वो सत्संग के द्वारा हमारे को मिल जाती है। इसका ऐसा अर्थ नहीं लेना चाहिए कि सबकी सिद्धि नहीं होती। विद्यार्थी पढ़ते हैं, वे सबके सब विद्वान नहीं बनते, पर सत्संग हृदय से करते हैं, वे सबके सब सिद्ध बन जाए। अपने साधन से
परमात्मा की प्राप्ति करने वालों के लिए आया है। आश्चर्यवत कष्ट देनम और आश्चर्यवत बदलती बतान्य आश्चर्यवत तेन मन्यष्टनोति श्रुत्वा तेनम वेदन चैव कश्चित्। सुन करके कोई एक नहीं जानता है, मानो दूसरे जान जाते हैं। नवेद कश्चित्, कोई एक नहीं जानता है। कितनी विलक्षण बात है, ऐसी बात है विलक्षण। और मनुष्य में कोई एक धन करता है, यज्ञ करने में कोई एक सिद्ध होता है, तो कोई एक सिद्ध हो रहा है, यहाँ पर कोई एक नहीं सिद्ध होता है। यम कष्टन माम भेद सत्व कष्ट, कोई एक सिद्धि को प्राप्त होता है साधन करने वालों में। और श्रुत्वा तेनम वेदन चैव कष्ट, सुन करके कष्ट न भेद, कोई एक नहीं जानता है। मानो सुनने वालों में जानने वाले ज्यादा होते हैं और साधन करने वालों में जानने वाले कम होते हैं। दोनों का गीता यतताम विशुद्धानाम कष्टन माम वेत्ति तत्वता आस्वस्था पश्यति। फिर श्रुत्वा तेनम वेदन चैव कश्चित्, सुन करके कोई एक नहीं जानता है। मतलब यह है कि सत्संग के द्वारा जो बातें सुनी जाती है, बहुत सी बातें सुनने के साथ ही अनुसरण में आ जाती है। सुनते वे बातें समझ में आ जाती, ठीक समझ में आ जाती। वैसे ही जैसे गीता पर ना सुतो विद्यते भाव ना भाव विद्यते सत, गीता में कहा। असत भाव नहीं, असत वही सत्य भाव नहीं है और सत्य का अभाव नहीं है। तो सत और असत जो विचलित हो चली जाती है, बदलती है, वो असत्य है, वो तो रहती नहीं है। और जो सत्य है उसका अभाव होता नहीं कभी भी। है सो सुंदर है सदा, और नहीं सो सुंदर ना है, और नहीं सो प्रगट देखिए, है सो दिखेगा। है सो सुंदर है सदा, है जो परमात्मा सदा सब में है, तो भी सब में परमात्मा है, मौजूद है। अब ये बात सुनी और सुन करके वो अगर धारण कर रहे कि सब में परमात्मा है, ऐसे बात पकड़ ले, बीच में मान ले, तो सब में परमात्मा दिखने लग जाए। दिखे नहीं तो मानने लग जाए कि सब में परमात्मा है, परमात्मा है, परमात्मा है, परमात्मा है, तो परमात्मा प्रकट हो जाए। जैसे मैंने कहा था, आंख मिचोने खेल होता है बालकों का, तो वे खेल में एक को आंख मिचा देते हैं, तो सब छिप जाते हैं। अब उसको ढूंढना है, परंतु एक वो ढूंढने वाला देखता है कि देख तू वहां बैठा है, अब देख खड़ा हो गया है, अब घुटनों बल खड़ा है, अब देख पैर पसार कर बैठ गया है। ऐसे वो कहने लगे तो छिपने वाला छिपेगा? क्या फायदा भाई, हमारे को देख लिया, ये तो देख ही रहा है। ऐसे सत्संग सुन करके इस बात को पकड़ के सब में परमात्मा है। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निवेशः मत्ता स्मृति ज्ञानमपोहनंत सर्वस्य चाहम हृदय सन्निवेशः ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से तिष्ठति। भीतर में भगवान मया तत्विदं सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना येन सर्वमिदं ततम मया इदम ततम, मैं व्याप्त हूँ, मैं सब में हूँ। ये सुन तो ले, सुन करके कोई मान ले, पूरी मानने न आवे तो भाई बात भगवान के सो सच्ची है, हमारे को दीख है, नहीं तो मत दीखो। भगवान कह रहे कि सब में मैं हूँ तो सब में भगवान है, ऐसे वो देखने लग जाए तो परमात्मा प्रकट हो जाएंगे। क्यों भगवान छिपे कब तक रहते हैं? जब तक भगवान को हम नहीं देखते तब तक वे छिपे रहते हैं, और देखने लग जाओ छिपे यूं। भगवान कहते हैं यो माम पश्यति सर्वत्र,
और सर्वंच मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सचनेन प्रणश्यति। मेरे को सब जगह देखता है, सब में और सबको मेरे में, ऐसे सब जगह मेरे को देखता है। तो उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता, मेरे लिए वो अदृश्य नहीं होता। तो भगवान के लिए भी कोई अदृश्य हो नहीं सकता, पर जीव के लिए तो भगवान अदृश्य रहते हैं। पर जो माम पश्यति सर्वत्र, अब कहना सब देश में सब काल में है, तो सर्वत्र सब देश में है, इस बात को मानने लग जाए तो सब देश में रहने वाले भगवान प्रकट हो जाए। भगवान देखते हैं कि सब देश में मेरे को मानता है, तो सब देश में मैं हूँ, तो इसे छिपने से क्या फायदा है, तो मेरे को मान लिया, तो इसलिए भगवान प्रकट हो जाते हैं। ऐसी विलक्षण बात, यो माम पश्यति सर्वत्र, सब जगह तस्याग न प्रदर्श्याम, इसलिए वहां दृश्य नहीं होता, क्योंकि देखता है वो तो मेरे को जानता है। तो अदृश्य कैसे हो जाए? वो अदृश्य भगवान होने की शक्ति सामर्थ्य नहीं, यो माम पश्यति सर्वत्र, सब जगह मेरे को देखता है, वो पश्यति, कितनी विलक्षण बात है। तो सब में परमात्मा है, ये मान लेना। कैसे मान लेना? कि सत्संग के द्वारा, सत्संग करने से ये बात कही कि सब में है, कि सत्संग करने से मान ले तो दिखेगा कैसे? कि दिखे नहीं तो कोई परवाह नहीं, आप मान लो याद को भीतर है। जैसे हवाई जहाज चल रहा है, जा रहा है, तो उसमें मनुष्य दिखते हैं क्या? आकाश में उड़ने वाले विमान में मनुष्य दिखते नहीं, तो क्या आपके ऐसा भाव होता है कि दिखते थे मनुष्य है ही नहीं? ऐसा जानते हो? न दिखे तो मानते हो मनुष्य है ही। तो चलाता कौन है, क्यों चलाते हैं? मुसाफिर साथ में उनको ले जा रहे हैं, तो जब है मनुष्य तो हम भी हवाई जहाज में चढ़ते हैं तो चलते हैं, तो हमारे को थोड़ी देखता है नीचे खड़े हुए, नहीं देख सकते। तो इस तरह से इसमें मनुष्य है, इसमें संदेह नहीं है। नहीं तो कौन चलाता है, क्यों चलाता है? चलाने वाला भी चलाता है, साथ में ले जाने वालों को ले जा रहा है। तो हवाई जहाज में भी मनुष्य न दिखने पर हम जान लेते हवाई जहाज में मनुष्य है। ऐसे ही दूर से मोटर जा रही है, दूर से रेलगाड़ी जा रही है, और हम देख रहे हैं, मोटर देख रहे हैं, रेलगाड़ी को देख रहे हैं, पर उनमें मनुष्य तो नहीं दिखते हैं, न रेल में दिखते हैं और न मोटर में दिखते हैं। परंतु ये तो हम जानते हैं दिखते नहीं, परंतु चल रहा है। तो कोई चलाने वाला भी है, और चलाने वाला है जिनके लिए चला, वो बैठने वाले भी है मुसाफिर। नहीं तो खाली क्यों चलाता है? कोई माल नहीं, मुसाफिर नहीं, तो फिर क्यों चलाता है? तो ले जाने वाले को उसमें मनुष्य है, ऐसा हम देखते हैं। तो मनुष्य तो नहीं दिखता, परंतु हमारे मन में संदेह नहीं है, शंका नहीं है। ऐसे चल के जहाज चलते हैं, उन जहाजों में भी दूर से देखो तो मनुष्य नहीं दिखता, दिखता ही नहीं। वो भीतर बारे कैसे दिखे? परंतु चलता उसमें कोई मनुष्य है ही नहीं, ऐसा कैसे मानोगे? उसमें ड्राइवर भी है, चीज वस्तु माल वाला भी है, मुसाफिर भी है, ऐसा हम न देखने मानते हैं। तो यही जलतर, थलतर और नभचर, आकाश में नभचर हुए, जमीन में चले थलचर हुए, और जल में चलने वाले जलचर हुए। इनमें सब में परमात्मा है। ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, भगवान ने कहा, ध्यान देकर सुना आप लोग, कि संपूर्ण जीवों के हृदय में विराजमान हूँ मैं, सर्वस्वता हम हृदय सन्निविष्टा। तो हृदय में सब में भगवान है, तो नहीं दिखते तो थलचल जितने रेलगाड़ी आदि है, मोटर है, जिनमें नहीं दिखता मनुष्य है, ऐसे सबके हृदय में न दिखे तो भी भगवान कहते हैं हृदय में मैं हूँ। तो भगवान की वाणी को विश्वास करके देखने लग जाए तो वो पहले तो मानने लग जाता है, मानते मानते देखने लग जाता है।
फिर निज प्रभु में देखें, जगत कासन करें विरोध। विरोध कैसे करें? एकनाथ जी महाराज हुए हैं संत दक्षिण में, उनकी बड़ी विचित्र धारणा थी। सब में भगवान को देखते थे वो, तो देखते कोई भावना नहीं, वो देखते थे भगवान है सब में। तो वे स्नान करने को गए, तो बीच में मछली पड़ी थी, उसमें एक मुसलमान रहता था फकीर, तो महाराज स्नान करके आवे और ऊपर थूक दे। तो महाराज पीछे जाए स्नान कर आवे फिर थूक दे। तो कहते 108-10 दफे थूक दिया। और वो आप वैसे आवे और क्रोध करेंगे वैसे शांति से चले जावे। तो उसको असर पड़ा कि कैसा फकीर है, हिंदुओं का फकीर, जो इसके मन में क्रोध ही नहीं आता। वो गृहस्थ थे, साधु नहीं थे। गिरजाबाई नाम की उनकी स्त्री थी, हरि पंडित उनके घर का था, पर गृहस्थ रहते हुए भी जैसे ऋषि मुनि संत महात्मा हुए ऐसे वो संत थे। तो मुसलमान पगा पड़ गया कि महाराज इतनी बार मैंने थूका और आपने गुस्सा किया ही नहीं। तो कहते गुस्सा क्या करे, हमारा तो लाभ हुआ है, आपके थूकने से हमारा बड़ा लाभ हुआ है। लाभ हुआ तो हम गुस्सा क्यों करें? हमारी तो प्रसन्नता होती है, हमारा लाभ हुआ। हमें उसके समझ में नहीं आती कि लाभ क्या हुआ इसमें। हमने थूका, परिश्रम पड़ा, आप फिर स्नान किए, फिर आए। कभी हमारे हिंदू शास्त्र में स्नान का बड़ा महत्व है। तीर्थों में जाओ स्नान करो, नदिया में स्नान करो, प्रयागराज में स्नान करो, जमुना जी में स्नान करो। ये जितने गंगा जमुना सरस्वती आदि नदियां जितनी है उनमें स्नान करने का बड़ा महत्व होता है। तो आप अगर कृपा न करते तो मुझे एक ही स्नान करता। 108 स्नान हो गए आपकी कृपा से, कितना हमारा महत्व हुआ। एक स्नान का महत्व है, तो बड़ी कृपा हुई है आपकी। तो फिर वो चकराएगी, बड़ा मुश्किल सुन जाऊंगी, गुस्सा आ जाएगा, रीस आ जाएगी, और गुस्सा आना दूर है तो कहते बड़ी कृपा हो गई तो मेरे स्नान हो गया इतना। कोई काती नहाता, कोई कैसाक नहाता है, कोई जल्दी नहाते है, स्नान करते हैं, तो एक स्नान करते हैं, हमारे 100 स्नान हो गए। इतनी बड़ी कृपा हुई एक साथ ही। नहीं तो मैं थोड़ा ही करता स्नान, मैं एक स्नान कर लेता, आपके स्नान हो गए। तो वो देखते थे कि ठाकुर जी है और मेरे को स्नान कराने के लिए कहते हैं। ये मान लिया मन से थूका कि ठाकुर जी बस स्नान करो भाई, दोबारा ठाकुर जी के बैठ स्नान करो। तो भगवान की कृपा से हमारे स्नान हो रहे हैं, वो भगवान को देख रहा है। तो भगवान को देखते वो गुस्सा कैसे करे? भगवान की जो प्रेरणा समझते हैं, भगवान हमारे थूक करके हमारे स्नान कराते हैं। तो उस निज प्रभु में देखें, जगत कासन करें विरोध। विरोध किसी के साथ करे? विरोध है ही नहीं मन में द्वेष है ही नहीं, बैर क्यों करे? तो ऐसे सब जगह परमात्मा को देखेगा तो ये काम क्रोध लोभ ये सब मदभावम पुरुषो भाव रोचरात। जो मनुष्यों में भगवान को देखे, स्पर्धा असूया तिरस्कारा साहंकारा, अहंकार के सहित ये असूया दोष दृष्टि, अश्रद्धा है, अविश्वास है, दोष दृष्टि है, तिरस्कार है, अपमान किसी का, ये सबके सब दोष उससे दूर हो जाते हैं, सबके सब। नरेश्वरीक्षरम, ये नरेशु कहने का तात्पर्य क्या है? मनुष्यों में। नरेशु कहने से ऐसा नहीं पुरुषों में ही करे, स्त्रियों में न करे, ये भाव नहीं है। नरेशु में सब है, ये एक शेष होता है मनुष्य में, पुरुष में। ऐसा करे जो मनुष्य मात्र है, उस मनुष्य मात्र में भगवत भाव करे तो वैसे जितने दोष होते दूर हो जाते हैं। कितने मनुष्यों में क्यों यो माम पश्यति सर्वत्र सब कहा,
प्रमेय दंडवत घूमो आश्व चांडाल गोखरम, वहाँ आश्व चांडाल गोखरम 4 नाम लिए और यहाँ नरेक सोचन मनुष्यों में बताया। इसका क्या तात्पर्य है? कि मनुष्यों के साथ ही राग द्वेष स्त्रिया ये जो दोष दृष्टि आदि दोष बताए अभिमान, ये मनुष्यों के साथ ही होता है। कुत्ता कभी आपको छू जाए तो गुस्सा हो जाता है, मनुष्य छू जाए तो गुस्सा आता है कि मेरे को कैसे छू लिया तुमने, स्नान तुमने किया ही नहीं, मैंने स्नान किया है। तो ऐसे मनुष्य कोई गलती करता है, आप में दोष दृष्टि करते तो बुरा दिखता है। पशु कोई बुरी दृष्टि करे तो आप क्या दोष आता है? पशु पक्षियों में जल्दी दोष दृष्टि नहीं होती, समझते हैं कि बेसमझ है ये, मिलकर समझते नहीं। मनुष्यों में भी बाबर भूस विवश मतवा रहते नहीं बोले बदन समारे, जो पागल हो जाए, जिसके भूत लग जाए ऐसे, और जो मजा पी ले ऐसे आदमी कुछ करते तो आदमी जल्दी गुस्सा नहीं करते। वैद्य वो जाते हैं रोगी को देखने के लिए, और रोगी हो गया सन्निपात में, उस सन्निपात में आकर बकने लगा तो वैद्य को भी कहा देते मेरे घर क्यों आया, ऐसे कर वो डरता है। तो क्या वैद्य नाराज हो जाता है? वैद्य सन्निपात में चला बाबर भूत दिवस मतवारे ते नहीं बोले बदन समारे। तो पशुओं से कौन आशा रखता है कि इसके साथ ईर्ष्या करो, द्वेष करो, अभिमान करो, क्या करे? पशु बेचारे जानते नहीं, इस वास्ते उन पर गुस्सा नहीं आता। गुस्सा आता है तो जानकार उन पर, और उनमें भी जो विशेष जान उन पर विशेष आता है। हर एक लोग क्या देते हैं तुम सत्संग करते हो, ऐसा करते हो, इसका अर्थ क्या हुआ कि सत्संग वहीं से अच्छी आशा रखते हैं लोग। ये सत्संग करते हैं तो इनके वो अच्छे बर्ताव की आशा रखते हैं, वो आशा भंग हो जाती है तो उनको दुख होता है। इस वजह से कहते हैं सत्संग करके तुम ऐसा करते हो। तो इस तरह से सब जीवों में मनुष्यों में विलक्षणता है, इस वास्ते मनुष्यों से भी अपने अच्छी आशा रखते हैं। वे गलती करते हैं लोगों को बुरा लगता है, तो उन मनुष्यों में भगवत भाव कर रहे। तो देखो ये बात आई है कि यस्तम दो पुरुष लोग ऐसे होते हैं जिनका कहना बुरा नहीं मानता। एक तो साफ मूड होता है, और ये प्रकृति परंगत है, तो प्रकृति के पार हो गया तत्व क्या है। सफा मूड है, उनका बुरा क्या माने, और तत्व से प्राप्त हो गया परमात्मा को क्या माने, ऐसे वो पार हो गया। ये मूड है साफ ही, तो साफ मूड पर भी गुस्सा नहीं आता, और तत्व जीवन मुक्त पर भी गुस्सा नहीं आता। वो अपनी मर्जी से कर रहा है, गंगा जी चल रही है सबका उद्धार करने के लिए। अब कोई आदमी मर जाए तो गंगा जी को दोष देता है कोई? तो द्वादे तो सुख में थे, दोनों को सुख होता है। तो क्रिश्चियन तंत्रित हो जाना, अंतर से बीच में रहने वाला वे साधन, उनसे गलतियां होती है। तो ऐसे गलतियां होती है वो मनुष्यों से होती है। पशु पक्षी तो अपने स्वभाव से कर रहे हैं, तो उसके तो निगरान को भाई ये तो पशु है, अब इसमें इसको क्या उदाहरण दें, क्या इसको कहें। तो इस वास्ते नरेश्वरी मदभाव मनुष्यों में मदभाव देखता जाए, निरंतर देखते जाए भगवत भाव, तो उनकी बहुत जल्दी ये अहंकार सहित तो अवगुण दूर हो जाते हैं। इस वास्ते नरेशु कहा, मनुष्यों में कहा। और ऐसे मनुष्यों में करता फिर दूसरों में आप साफ हो जाता है, जिनके द्वारा हमारे विरुद्ध चेष्टा जानकर की जाती है, ऐसे मनुष्य ही होते हैं। और पशु कोई जानकर थोड़े आपके साथ बैर कर करता है, वो तो पशुता कर देता है, तो उसे क्या दोष करे, क्या उसमें गुस्सा करे। नरेश्वरी भावम पुंसो भावे तो बहुत जल्दी अत्यात स्पर्धा तिरस्कारा साहंकारा, अहंकार के सब दोष दूर हो जाते हैं, अहंकार दूर हो जाते, अहंकार की छाया में रहने वाली आश्रय संपत्ति है। ये तो मैंने कहा ही है कि जैसे बहेड़े का वृक्ष होता है, उसकी छाया में कलजुग रहता है, तो इस तरह से अहंकार की छाया में
सब अवगुण रहते हैं। अभिमान आ जाता है ना, तो अभिमान तिरस्कार भी कर देता है, ईर्ष्या भी कर देता है, दंड भी दे देता है, गाली भी बोल देता है, तिरस्कार भी कर देता है, अपमान भी कर देता है। अहंकार के बसी होकर के मैं ऐसा हूं, तुम मेरे को जानते नहीं हो, ऐसा कर देता है। तो साहंकार अहंकार के सबके सब दोष नष्ट हो जाते हैं। किससे? भगवान को देखे। जैसे मैंने कहा, एक नाथ जी महाराज उस मुसलमान पर गुस्सा नहीं किए, क्योंकि वे देखते हैं कि भगवान की इच्छा है कि आज तुम स्नान करो इसमें, इस बात से मस्त हो जाते हैं। ऐसे संत होते हैं जिस दिन अन्न नहीं मिलता है तो समझते हैं आज भगवान ने उपवास करवाना है, बहुत अच्छा महाराज आज सही करेंगे। भगवान का विधान मानते हैं हर एक होने में, क्योंकि जो क्रिया होती है हमारे साथ हम नहीं करते हैं तो भगवान करते हैं। भगवान के कहना दो तरीका है, एक तो भगवान स्वयं करते हैं, एक भगवान करवाते हैं। जो स्वतः आपसे आप क्रिया होती है वो तो भगवान करते हैं, और मनुष्यों के द्वारा, पशु पक्षियों के जीवों के द्वारा जो अपमान होता है, तिरस्कार होता है, वो भगवान करवाते हैं। तो कृष्ण कार्य क्रिया कराई हुई बात है, पर मूल में तो भगवान है पीछे, सबके पीछे भगवान है, सबके हृदय में। तो सबके पीछे परमात्मा है, उसकी तरफ दृष्टि होती है तो वहाँ क्रोध आदि कैसे होंगे। तो सत्संग के द्वारा ये बात जनाई जाती है, भाई तुम्हारे साथ कोई बर्ताव करे तो भगवान की मर्जी से होता है। राम की नशा है सोई हुई, करे अन्यथा अस नहीं। या अपमान करा, निंदा कर दी, ये सब मेरे साथ करता है तो ये भगवान कराते भीतर और प्रेरक अलग वंश विभूषण। अब देखो काकभूषण जी पहले जब ब्राह्मण थे और लोम ऋषि के पास गए तो लोम ऋषि के सामने बातें करी, महाराज भगवान की बात सुनाओ। लोम ऋषि संत महात्मा तत्व के जीवन में वो ज्ञान की बात सुनाते हैं कि अच्छा शुद्ध ब्राह्मण है, ज्ञान की बात सुना दो। वो ज्ञान का खंडन करके भक्ति की बात पूछते हैं बार बार, तो पूछते हैं तो फिर गुस्सा हो गया। लोमस ऋषि ने कहा मैं सुनाता हूँ, सुनता नहीं मेरी बात, मैं ठीक कर कहता हूँ तेरे को। तू कैसे कौए की तरह सब बातों से डरता है, मेरी बात नहीं मानता, जा कौआ हो जा। कौआ हो गई तो बड़ी अच्छी बात है, अब चल फिर के जाना पड़ता था, अब उठ के चल जाएंगे, बड़ा अच्छा हुआ, उत्तम हुआ, बड़ा बढ़िया हुआ। भय दीनता न भय लगा न दीनता आई, घबराहट भी नहीं होगी मेरे को। देखो ब्राह्मण था, मनुष्यों में ब्राह्मण, उसको समझे वो पक्षी चंडाला, पक्षियों में भी चंडाल पक्षी हो जाए। मनुष्य में कितना ऊंचा था, ये कोई आया नहीं। मैं क्यों नहीं आया कि प्रेरक रघुबर सभी भूषण, इनके पीछे प्रेम तो भगवान कर रहे हैं प्रेरणा कि सबके हृदय में विराज। वो पक्षी चंडाला, पक्षियों में भी चंडाल पक्षी हो जाए। मनुष्य में कितना ऊंचा था, ये कोई आया नहीं। मैं क्यों नहीं आया कि प्रेरक रघुबर सभी भूषण, इनके पीछे प्रेम तो भगवान कर रहे हैं प्रेरणा कि सबके हृदय में विराजमान है। तो ऋषि कोई दोष नहीं है कि तुम मेरी परीक्षा ले ली और भगवान ने ऐसा किया, इस बात भगवान की मर्जी होगी, अब कौआ बनने वाले हैं। महाराज कौए का शरीर छोड़ा नहीं, महाप्रलय आ जाता है तो मैं जल की भावना, वायु की, अग्नि की भावना कर देता हूँ और उस सुंदर सही रहता हूँ, फिर महाप्रलय होता है, फिर पकड़ जाता हूँ। दास नाश कल्पांत न हो, कल्पांत में नाश नहीं होता। तो पूछा तुम कौवे का शरीर क्यों रखते हो? ये तो ऐसा है कि मेरे को तो भक्ति इससे मिली, भक्ति पक्ष हठ कर ही रहे हूँ, हठ से बदले हठ करी, सामने जिद करी। और दीन महामुनि साहब, महामुनि लोमस ऋषि ने साप दे दिया, परंतु बात क्या हुई? साप दे दिया नहीं, वरदान पिता कि तुम जहाँ रहोगे एक योजन पर माया नहीं आवेगी। मुनि जिन्होंने बल पाए वो बोलो, बड़े बड़े मुनियों को वरदान मिला,
बात क्या है? देखो भजन प्रताप, इसमें भजन का प्रताप बताया। भजन क्या है? भजन राम नाम करते हैं, भजन है कि बढ़िया भजन ये है सब में भगवान को देखना। तो भगवान को देखते हैं तो भजन हुआ कि नहीं? बस सेवायाम सेवन भगवान का कर रहे हैं, हर एक घर पे भगवान कर रहे हैं, भगवान मेरे पैसा ले रहे हैं, भगवान मेरे ये बात बता रहे हैं। अब अपनी जो प्रभु में देगी अब कैसे क्रोध करे? तो भजन प्रताप का मतलब भगवत दृष्टि, भगवत भाव, ये भगवान का भजन है। तो ऐसा गुस्सा कैसे आवे? ये तो भगवान मेरी कृपा कर मेरे को देख रहे हैं। तो तीनों जो साप और मुनि जो पाए हो, देखो भजन प्रताप, ये भजन का प्रताप देखो। तो सब में भगवान को देखना, ये सत्संग में बात मिलती है। और कहाँ मिलती है? कोई बाजारों में मिलती है? किसी दुकान में बिक रहा है क्या? तो सत्संग में ऐसी ऐसी भगवान की बड़ी रहस्य की गुप्त और सच्ची सच्ची बातें सत्संग के द्वारा मिलती है। तो मुफ्त में कल्याण होता है, हम उसके लिए कोई प्रयत्न ही नहीं करते, आप से आप मिल जाती है बात। तो कितनी बड़ी बात है। एक वो बात सुनाई थी राजा की। एक राजा थे, शाम की भगत में अपने महल पर घूम रहे थे। वहां घूम रहे थे 5, 10, 15, 20, 7 आदमी थे साथ में, 20 साथ में आगे घूम रहे थे। तो घूमते घूमते किले के पीछे सूने मकान पड़े थे। उन मकानों में एक संत कभी कभी आया करते, ठहरा करते थे। वो बालकपन से देखते थे, राजा कुंवर थे तब से। तो वहां दृष्टि गई तो पूछा रे, यहाँ एक संत रहते थे, लोग बड़ा भाव भक्त करते और सत्संग को जाया करते, आजकल इन वर्षों में देखा नहीं, तो संत कहाँ है? तो लोगों ने कहा महाराज संत का तो देहांत हो गया, वो तो शरीर छोड़ दिया। शरीर छोड़ दिया तो भाई मिलते हम बात करते हैं। मनुष्य का ये स्वभाव है कि जो बात मिलती है उनसे लाभ लेते नहीं, दूर होते लाभ लेते हैं, मर जाते फिर होते हैं। करे तो आपस में लड़ाई करे, मरने पर हो जाता, मरने पर अच्छा हो जाता है, बाद में मरने पर अच्छा हो गया। तो उनसे सत्संग करते। तो उनका कोई शिष्य है क्या कि महाराज कोई हमने तो देखा नहीं कि खा। तो संत चले गए तो वो शिष्य कोई हो तो उनसे भी मिले, कुछ सत्संग की बात पूछे। तो एक सज्जन ढूंढते हुए गए, साधुओं ने पूछते थे संतों ने बताया भैया भाई संत रहते तो थे यहाँ, आप जानते हैं कि मैं जानता हूँ, मैं साथ रहा हूँ। आप महात्मा के साथ रहे थे? हाँ कई जन साथ रहा, संग किया मैंने। राजा को कहा महाराज उनके सत्संग करने वाले एक साधु मिले हैं तो उनको भी लाओ, उनका सत्संग किया है तो अपने भी उनका सत्संग करेंगे। कहा महाराज चलो, चलो। पहले तो कहा भाई चले क्यों, राजा बुलाते हैं तो कोई मैंने कसूर तो किया नहीं, कोई गुनाह मैंने किया नहीं, राजा को बिगाड़ा नहीं। बिगाड़ नहीं महाराज, सत्संग की बात पूछने के लिए बुलाते हैं। अच्छा तो चलो। तो चलते चलते शहर में होकर निकले तो वहां कुतिया में बच्चे दे रखे थे, छोटे छोटे पिल्ला घुसरिया। तो एक घुसरिया पकड़ लिया उसने और वो बैठे वहां, तो उसने पेशाब करते होंगे, बैठे तो गुड़ी में रहते, एक बच्चे को पकड़ लिया अपने सदर में। वहां गए तो राजा ने देखा कि ये संत है। पहले खबर करी महाराज आप कहते थे कि वो संत और या बात पूछ रहे, उनके सत्संग ये संत मिले, वे आ रहे हैं तो अच्छी बात है। तो राजाओं के बैठने उठना का इतना ख्याल होता है, घरे को आसन देना, कुर्सी किसी कुर्सी मिलती है, सबको खुली थोड़ी मिलती है। तो गलीचा बिछा दिया, उसको बैठ गए, आप भी उसको बैठ गए और संत से बैठ जाए। वो साधु आए बैठे पगैसे करते हुए, सामने से पैर फैला करके बैठ गए। राजा ने देखा क्या साधु असभ्य आदमी है, कभी सभा का काम नहीं पड़ा। राजाओं की सभा, कोई सभा का काम नहीं पड़ा, राजाओं की सभा में इनको कहाँ पता है, साफ अनजान है। फिर राजा गंभीर होते हैं, विचार करते हैं राजा,
प्रसिद्धम कृपण से वित्तम दैवो न जानाति कुतो मनुष्य। तो देखा भी कोई मतलब होगा, तो उन्होंने प्रश्न किया राजा ने कि महाराज ये पैर फैलाए कब से? कहते हाथ से कोण तब से। तो बला विचित्र है, बिल्कुल डर नहीं है। मर्द आपके अगर हाथ यूं करा तो हाथ यूं करते, पैर यूं कर देते, हाथ यूं करते, पैर यूं कर दिया, मतलब मारे फिर समझ बैठ गए पड़े से। तो कहा महाराज अमुक संत महात्मा थे यहाँ आया करते, मैंने बचपन से ही देखा है, आते थे, वो आजकल नहीं है, उनका संग किया अपना। हाँ मैं साथ में रहा हूँ। अच्छा उन संतों के पास में रहे तो महाराज आप तो बड़ी महात्मा बन गए, ऐसे संतों से आपने लिया है तो आप ही ऐसे महात्मा हो जाए कि पार्श के साथ मेरे तो पार्श हो जाता है। तो आप साथ में रहे, फिर साथ में तो रहा हूँ और मैंने लिया नहीं, लेता तो मैं भी बन जाता और मैंने लिया नहीं, तो क्या कोरे रह गए? कोरे रहे ही नहीं। महासंग वस्तु अगम्य और अमोघ है। महापुरुषों का संग अगम्य होता है, अमोघ होता है। अगम्य का मतलब जानने में नहीं आता, कोई महात्मा क्या बता रहे कौन महात्मा है, नहीं जानने पर भी अमोघ से निष्फल नहीं जाता। असली संतों का संग है वो निष्फल नहीं जाता, उसे लाभ होता ही है प्राणी को। तो वैसा लाभ तो हो जाए, इस बात मैंने लिया नहीं तो लाभ नहीं हुआ, कि लाभ तो हुआ है। कि लाभ क्या है? कि देखो महाराज घी का बर्तन होता है, उसमें से घी निकाले तो चिकनाहट रह जाती है कि नहीं? ये थोड़ी घी रहे चिकना पड़ी मिल जाए, साफ रूखा हो जाए, तो होता है। कस्तूरी की हृदय में कस्तूरी रखी जाए और फिर बाद में कस्तूरी निकाल दो तो हृदय में सुगंधी आती है कि नहीं आती है? उसको जाती है, वो रह जाती है। अब ऐसे संत चले गए तो उनकी चिकना गंध रह गई, हमने थोड़ा ही लिया कि तुम्हारा वो बताओ आप, वो क्या चिकना सा आपने रहा, क्या आपने वो सुगंधी रही, वो बताओ। तो भीतर से बच्चों ने कहा कुर्सी का सामने बदल दिया। तो समझ मेरी क्या ये सुगंधी है, वो ये चिकनाट है क्या? तो कहा कि मैं कहूँगा बुरा नहीं मानोगे? कि बुरा कैसे मानो? मैंने आपका 5 पुरुष सत्संग करने के लिए बुलाया है, कहते हैं कह दो महाराज। कहते देखो हमारी ये बात है साधुओं की, राजाओं की बात नहीं है ये तो हमारे साधुओं की बात, प्राइवेट अपनी बात है, इसको कैसे बताओ? नहीं बताओ महाराज क्या बात है? तो राजा मेरे ये चिकनाहट है कि आप में और इस कुत्ते में फर्क नहीं दिखता। आपका भी 5 भौतिक शरीर है, एक बना हुआ मनुष्य का, और 5 भौतिक शरीर, इसमें हार्ट है, मांस है, अभी जैसे इसमें वैसे आप में है। वो भी जो देखता है ये भी सत्य देखता है। ये तो आंखें भी इनके है, मुख भी इनके है, पेट भी इनके है, खाता है, पीता है, सोता है, कहीं गुस्सा करता है, राजी होता है। तो ऐसा है आप में, हमारे भी सब में, आप में हमारे सब में होता है ना। तो ऐसे इसमें और इसमें फर्क नहीं दिखता। जो माम पश्यति सर्वत्र और सर्वभूतो समात्मानम सर्वभूतानि चात्मनि, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वमयि पश्यति सर्वभूत स्थित यो माम भजत्येकत्वमाश्रिता ईश्वर सर्वभूतानां हृदय मया तद्विदं सर्वं। जगह जगह का हमारा सब में भगवान है और सब जगह ईश्वर रूप है। भलो बुरो नहीं कोई, जाति जैसी भावना तैसी फल हो, तो सब में भगवान है। और ऊपर देखा तो 5 भौतिक सृष्टि है, ये प्रसिद्ध पाव गगन समीरा पंच रसैया ब्रह्म शरीरा। शरीर देखो तो 5 भौतिक है, मिडल देखो परमात्मा है, जीव है तो परमात्मा का अंश है। इसमें फर्क क्या है? फर्क है यही तो फर्क है, ये अज्ञान है, मूर्खता है। तो ये मेरे को दिखता है और क्या होता है जब सब जगह परमात्मा को देखते हैं,
कुत्ते में राजा में दिख रहा, बरोबर दिखता है। हमारे कुछ लेना होता है तो फर्क होता है धनी में गरीब में। जब लेना नहीं है तो धनी में गरीब में हमारी क्या फर्क आएगा? कुछ स्वार्थ का संबंध हो, कोई मतलब हो तो उनमें फर्क होता है। जब हमें कुछ नहीं लेना तो कोई होता है। विद्या विनय संपन्न क्या करे कवि हसरी सुनते व सौभाग्य का पंडित समदर्शिता संभर्तिना नहीं, बर्ताव तो अलग करना ही पड़ेगा। पर जहाँ आवश्यक अलग बर्ताव करने की जरूरत होती है वहां भी उनके समझाई रहती है। इसलिए सब जगह यो माम पश्यति सर्वत्र, सब जगह परमात्मा को देखते हैं। तो ऐसी संतों के सुगंधी होती है, उनकी जो चिकनाहट होती है वो साथ रहने वालों को लग जाती है। पात्र में से वस्तु निकाल देते हो उसे संग में रह जाता है। तो ऐसा संतों का संग अमोघ है, अमोघ बताया है। जो अनुभवी पुरुष है उनकी सुगंधी तो आ ही जाती है। पहचानता है, उद्योग करता है तो विशेष लाभ ले लेता है, पर कुछ न कुछ लाभ जरूर होता है। बढ़ने से सत्संग हो रहा था तो गंगा जी के उस पार लोग जा रहे थे, ऋषिकेश से बद्री नारायण के सड़क पर जा रहे थे। तो वे जा रहे थे, ऐसे गंगा जी के ऊपर और कोई निकले तो गोविंदा जी बोले कि सत्संग से लाभ, ऐसा प्रश्न चल रहा था। उसने कहा कि वो आदमी दूर से एक मुसलमान जा रहा है, वो जो जा रहा है अब सत्संग में नहीं आया, दूर से देखता है, वो भी लाभ से वंचित नहीं रहेगा, उसको भी लाभ होगा। से क्या तो कौन है कि लाभ जो भावना अच्छी नहीं है, इसका लाभ कैसे होगा? क्योंकि वो जाता देखेगा तो देखिए ये लोग क्यों इकट्ठे हुए हैं, ये हिंदू लोग क्या करते हैं, कोई अपनी बात करते होंगे, अपने ईश्वर की बात, परमात्मा की बात करते हैं, सत्संग करते हैं। ऐसे फुरंग दो चार हो ही जाएंगे, देखने पर भी क्या है, कौन है, कैसा है। जैसी चीज देखे उसका असर पड़ता है, तैसे सत्संग करने वालों को असर पड़ता है। जो दूर से देख कर चला जाए उस पर, जो सत्संग करते हैं उन पर फर्क नहीं पड़ेगा, असर पड़ेगा। हाँ ऐसा है, कुछ विरोधी होता है, मन में द्वेष होता है तो वो पकड़ता नहीं, वो अपना बैल को साथ में रखता है, तो अपनी अंधेरी लगा देता है, आंखों के ऊपर पट्टी लगा देता है, वो बात अलग है। नहीं तो सर पर असर पड़ता है, चीजों पर असर पड़ता है, जमीन पर असर पड़ता है, वृक्षों पर असर पड़ता है, भीतों पर असर पड़ता है। सच्ची चीज है उसका असर पड़ता है सब जगह। इस वास्ते सत्संग से बहुत बड़ा लाभ होता है, मुफ्त में बिना अनुष्ठान किए भी लाभ होता है। तो अनुष्ठान करे, ठीक प्रेम से सुने, तल्लीन हो जा तो निहाल हो जा, तब तो जीवन मुक्त हो जा। उस बात को अगर मान ले, मैंने पहले कहा ना जाता था तो सब में मनुष्य से सब में ईश्वर है, ईश्वर के कारण से सब काम करें, गीता कह रही सब में ईश्वर है, तो गीता की बात सच्ची है, सच्ची मान लाने का तो कल्याण हो जाए। तो इस तरह से सत्संग से बड़ा लाभ होता है। ये जो सत्संग की महिमा बताई सर्वव्यापक है, सब देश में सब काल में है, तो ऐसा ज्ञान होता है सत्संग के द्वारा, तो बड़ा लाभ होता है। अब थोड़ा कीर्तन पद सुना दे भाई, मस्ती से थोड़ा। तो कोई कहते हैं कल अच्छा हुआ कि कीर्तन भी ठीक हुआ, ऐसे कोई लोग कहते हैं अच्छा हुआ, तो अपना अच्छा करो मस्ती से भगवान का।